बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताते हैं कि मुल्तान में डेंगू का खतरा सर उठाने लगा। मुल्तान में 2200 से ज्यादा मकामात को हॉट स्पॉट एरिया करार दे दिया गया। महकमा सेहत की इंसदादे डेंगू सर्वे टीम्स भी सरगर्म है। बैरून हरम गेट पर गुज़िश्ता दिनों डेंगू लार्वा मिलने के बाद इंतजामात भी सख्त कर दिए गए हैं, जबकि इलाके में मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी गई है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा रूही अली रियाज ने। जी अली, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में जैसे ही डेंगू जो है उस सर उठाने लगा है तो उसके पेश नज़र महकमा सेहत ने भी अपने जो इकदाम हैं उनको बढ़ा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके बैरून हरम गेट में, और यहाँ पर चंद रोज़ कबल इसी इलाके से जो डेंगू लार्वा है वो बरामद हुआ था। तो इसके पेश नज़र यहाँ पर जो महकमा सेहत की डेंगू सर्वे टीमें हैं उन्होंने अपनी सर्विलेंस ही बढ़ा दी गई। और इस वक्त मैं एक बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ पर उन्होंने इंस्पेक्शन भी की है और अभी तक यहाँ से कोई लार्वा नहीं मिला है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह की तमाम जो सर्विलेंस है बढ़ा दी गई। चुका इस बैरून जो हरम गेट का इलाका है यहाँ पर पहले भी लार्वा मिल चुका है, तो यहाँ पर इकदाम खासे सख्त है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद उज़ैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और लार्वा की जो तलाश है और जो देखने का अमल है वो जारी है। और इस बात को भी मेक श्योर किया जाता है कि जहाँ से लार्वा मिले या उसके कोई असरात भी हो तो उसको बेहतर तरीके से उसको वहाँ पर दोबारा से उसके तमाम इंतजाम किए जाएँ। मजीद इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जाते हैं, मेरे साथ यहाँ पर फील्ड सुपरवाइजर मौजूद है, उनसे पूछने से जानते हैं। फिर भी बताया गया क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ हरम गेट से पहले भी लार्वा मिल चुका है, मुल्तान शहर में खतरात बढ़ रहे हैं, क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी मुल्तान आमिर खटक साहब के ने अपनी मीटिंग डायरेक्ट मीटिंग में ये स्पेशली ये डेंगू को फोकस किया है और उन्होंने कहा है कि जी डेंगू की जितनी भी सर्विलेंस टीम्स हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमें जहाँ से भी लार्वा मिलता है हम वहाँ पे लार्विसाइडल एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे हम मैकेनिकल रिमूवल का काम करते हैं। हमारी टीमें घर घर जाके आउटडोर स्पॉट्स को इनडोर स्पॉट्स को चेक कर रही हैं। जहाँ भी पानी के कुछ ऐसे ज़ख़ीरे मिलते हैं जहाँ पे शवाहिद मिल सकें या चांसेस हों लार्वे के फैलने के, उसको फौरी तौर पर तल्फ करते हैं और जितने भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो कर सकते हैं। जितने ज़रूरी इक़दाम हैं वो किए जाते हैं। इसके लिए जो हमारी डेंगू की टीमें वो दो टीमें, एक वो जो इंडोर जिसमें जो खवातीन वगैरह भी शामिल हो, घरों के अंदर जाके तमाम तो इक़दाम वगैरह करती हैं। इसके साथ साथ जो आउटडोर टीमें हैं वो भी अपना मुसलसल काम कर रही है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन इसके साथ साथ भी बढ़ता जा रहा है। तो इससे निमटने के लिए चूंकि बारिशें या मानसून का सीजन भी एक तरफ है तो जहां पानी खड़ा होता है उसके तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। डेंगू के हवाले से इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। अली राज, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डेंगू के खतरे से निमटने के लिए महकमा सेहत की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं बिलाल न्याजी। मुल्तान में डेंगू की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो महकमे सेहत की जानिब से इस हवाले से वर्किंग का सिलसिला जारी है। हम गुज़िश्ता कई साल से देख रहे हैं कि मुल्तान में जो डेंगू का केस है वो लोकली तौर पर तो मुल्तान में अभी तक इस हवाले से सामने नहीं आया, और इस साल जो रवान सीजन गुजरा है इसमें भी कोई डेंगू का केस सामने नहीं आया। लेकिन जो मुल्तान के हॉट स्पॉट एरियाज हैं उन पर महकमे सेहत की जो इंसदाद डेंगू टीमें हैं वो इस हवाले से वर्किंग कर रही हैं और इस हवाले से रोजाना के हिसाब से वहां पर जो सर्चिंग का अमल जारी है। हमारे साथ सीईओ है डॉक्टर अरशद मलिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि मुल्तान में कितने हॉट स्पॉट एरियाज हैं, उनको किस तरह मॉनिटर किया जा रहा है और अब तक क्या कारकर्दगी रही है। सर बताइएगा, डेंगू का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता है, जब भी टेम्परेचर में कुछ कमी आती है तो डेंगू का खतरा रहता है, तो इस वक्त क्या वर्किंग की जा रही है, कितने हॉट स्पॉट एरियाज हैं, कितनी टीमें काम कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जी हमारे पास मुल्तान में 2870 हॉट स्पॉट्स हैं और टोटल डेंगू वर्कर्स जो हमने यहाँ भर्ती किए हुए हैं सिर्फ डेंगू पर्पज़ के लिए, डेंगू का काम करने के लिए, वो तकरीबन 700 के करीब है। हमारी 212 इंडोर टीम्स हैं और 86 आउटडोर टीम हैं। दिन रात हमारे जो डेंगू वर्कर्स हैं वो इन हॉट स्पॉट्स का विजिट करते रहते हैं और वहाँ पे जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो बाकायदा एंड्रॉयड सेट के ज़रिए अपलोड करते हैं डैशबोर्ड पर। यानी कि इसमें वो बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता कि वो अपनी का जो ड्यूटी है उसमें कोई गफलत करें, क्योंकि उनको मॉनिटर किया जा रहा होता है थ्रू एंड्रॉयड सेट्स। और उसमें हम जो है नए हॉट स्पॉट्स जो हैं वो भी तलाश करते रहते हैं और जो ऐसे हॉट स्पॉट्स जो ख़त्म हो चुके हैं उनको हम माइनस करते रहते हैं। तो हमारा इंडोर आउटडोर सर्विलेंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं, तो उसमें आप फील्ड विजिट करें, बेशक उसमें टीम की कारकर्दगी को जांचें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि पहले हमारा जो मुल्तान है वो डेंगू फ्री रहा है इंशाअल्लाह। अब भी मौसमों का बारिशों का मौसम आने वाला है, लेकिन हम जो है उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं और अपने कारकर्दगी भी हमने बेहतर कर दी है, अपनी मॉनिटरिंग भी हमने बेहतर कर दी है और इंशाअल्लाह कहीं भी अभी तक कोई लार्वा डिटेक्ट नहीं हुआ और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि हम
इसको, क्योंकि डेंगू का एक ही तरीका है इसको रोकने का कि इसकी परवरिश को रोका जाए, और उसके लिए हम दिन रात, मैं और मेरी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। इस सवाल से इंडोर और आउटडोर टीमें काम कर रही हैं। बिलाल न्यासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर का रुख करेंगे, ज्वाइन किया है महमूद जहीर ने। महमूद, बताएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं डेंगू खात्मे के लिए? भावलपुर में डेंगू के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भावलपुर में डेंगू के फोकल पर्सन है और सीनियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जाकिर अली खान साहब, उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, जरा बताइएगा भावलपुर में पॉजिटिव कितने केसेस सामने आ चुके हैं डेंगू के, उसके अलावा आप लोग क्या इकदाम कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2020 में अब तक टोटल 3 केस पॉजिटिव आए हैं। उनमें से 2 केस इंडिजिनस हैं जो कि हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट से हैं। एक तो हमारे ऑफिस का है मोहम्मद इल्ताफ, जो कि हेड क्लर्क है, वो इस्लामी कॉलोनी का रहने वाला है लेकिन हमारे ऑफिस में काम करता है, वो पॉजिटिव हुआ है, इंडिजिनस है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा है डॉक्टर सरफराज राजपूत, जो कि शादरा में क्लिनिक करता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है, और वहाँ पे उसके बाद जब 2 हमें पॉजिटिव केसेस मिले तो फिर हमने बड़ी कोशिश की कि साफ ज़ाहिर है जब पॉजिटिव केसेस हैं यहाँ के तो लार्वा भी यहाँ से मिलना चाहिए। तो हमने टीमों को बड़ा एक्टिव किया, टीमें निकली तो मेडिकल कॉलोनी में जहाँ पे वहाँ पे 5 टैंकियाँ बनी हुई हैं वाटर सप्लाई के लिए, तो टैंकियों को जब चेक किया गया तो एक टैंकी से वहाँ से हमें लार्वा मिला। फिर एक जगह से हमें अडल्ट मॉस्किटो मिला, वो जजेस कॉलोनी या ऑफिसर कॉलोनी के उधर है रेस्ट हाउस जजेस का, वहाँ से हमें एक लार्वा भी मिला। तो उसके बाद से हमने फिर अपनी एक्टिविटीज़ तेज कर दी हैं क्योंकि कोरोना अब कम होता जा रहा है और डेंगू अब जोर पकड़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने यह कहा कि हफ्ते में 3 डर्क की मीटिंग हुआ करेंगी डीसी साहब से। इसके अलावा जितने भी जीपीज हैं उनको भी आप इन्वॉल्व करें ताकि वो भी केसेस रिपोर्ट करें। सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बारिशें हुई और होनी भी हैं, अभी बारिशों का मौसम हो गया, तो उसके बाद आप लोग हॉटस्पॉट बनाते हैं कि ये एरियाज लाजमी मॉनिटरिंग में रखने हैं, वो कितने बना लिए गए हैं और जो बारिशों होंगी या हो चुकी हैं वहाँ पर क्या आप मॉनिटरिंग की पॉलिसी इकदाम करें? हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने मैक्सिमम हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें 1734 हमारे हॉटस्पॉट हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट में। उसमें चाहे ग्रेवयार्ड है, टायर शॉप है, मुख्तलिफ किस्म की मतलब जो चीज़ें हैं वो तमाम हमने आइडेंटिफाई की है। जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है या कोई अबंडेंट बिल्डिंग है या पार्क्स हैं जहाँ पे पानी खड़ा हो सकता है, वो हमने तमाम आइडेंटिफाई कर लिए और वो वीकली हमने तमाम हॉटस्पॉट क्लियर करने होते हैं। उनके तमाम के विजिट हमारे माशाल्लाह पूरे हैं। इसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट है उनको तमाम को एक्टिव कर दिया गया है। पिछली हमारी सीसीएम हुई थी 2 दिन पहले, तो उसमें इसी पे जोर दिया गया था आप जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट की और अपने दफातर की और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो खुद ही उसकी हिफाजत करें। एक बड़ा अहम आंसर है स्प्रे डेंगू के हवाले से बहावलपुर में भी इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। अभी रुख करेंगे मियावाली का, जहां हर यूनियन काउंसिल में आउटडोर और इंडोर 2 टीमें काम कर रही हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया अख्तर मजाज ने, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अख्तर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर सजाद अहमद साहब, आप फोकल पर्सन भी हैं डेंगू के। आपसे जानते हैं कि इस वक्त मियांवाली में डेंगू की क्या सूरत हाल है और कौन से इलाका जात हैं जो डेंगू के हवाले से खतरनाक समझे जा रहे हैं या उनमें तशवीश पाई जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है डेंगू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो ओवरऑल हमारे मियांवाली में डेंगू की पोजीशन है, ये इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे तमाम इंडिकेटर जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनको फॉलो कर रही है और तमाम जगहों पे हमारी टीमें घरों के अंदर भी जाके और घरों के बाहर भी टायर शॉप जो भी हमारे कब्रिस्तान वगैरह हैं जो जहाँ पे ख़तरा ये होता है कि लार्वा परवरिश पा सकता है और जहाँ पे पानी खड़े होने की जगह, इसी तरह मुख्तलिफ के अंदर पॉन्ड्स वगैरह हैं या बारिशों को पानी खड़ा हो जाता है, तो हमारी टीमें डेली बेसिस पे इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रही हैं। और जहाँ पे भी कहीं पे पानी खड़ा होता है, जहाँ पे कोई पॉन्ड होता है, चेक भी करते हैं, उनको ज़ाय भी करते हैं। इस तरह जो घरों के अंदर है वहाँ पे भी हमारी हर घर के अंदर टीमें जा रही हैं और वहाँ पे वो उनको लोगों को एजुकेशन भी कर रहे हैं और साथ उनको पानी जो खड़ा है उनको ज़ाय भी करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि इंडोर और आउटडोर टीमें काम कर रही हैं। अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कोरोना के बाद डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में डेंगू वार्ड को फाल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अभी तक डेंगू का कोई मकामी केस सामने नहीं आया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल हैं। अस्पताल में सफाई के अमल को बेहतर बनाने के लिए अमले को हिदायत कर दी गई है।
तो आपको बता रहे हैं कि कोरोना के बाद डेंगू से निमटने के लिए तैयारियां शुरू हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में डेंगू वार्ड को फाल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अभी तक डेंगू का कोई मुकामी केस सामने नहीं आया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर में लॉकडाउन के बाद बेहतर सूरत हाल में शहरियों ने ट्रेन के स्टॉप बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। लॉकडाउन से पहले बहावलपुर स्टेशन पर 22 ट्रेनें रुकती थीं, जबकि अब 5 रुकती हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। खुल चुका है लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुई, तो रेलवे सर्विस ओपन नहीं हुई। लॉकडाउन से पहले अगर हम बात करते हैं बहावलपुर की, तो बहावलपुर में 22 से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पर रुकती थी, जिसमें कराची जाने वाली, लाहौर जाने वाली, पेशावर और ख़ास तौर पर लाला मूसा जाने वाली जो ट्रेन्स हैं वो तमाम की तमाम इसके अंदर शामिल थी। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद तमाम ट्रेन सर्विस बंद हो गई। उसके बाद ट्रेन सर्विस शुरू तो की गई, लेकिन इस वक्त सिर्फ 5 ट्रेन बहावलपुर स्टेशन पर रुकती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं मुल्तान की, तो मुल्तान में 12 से ज़्यादा ट्रेन इस वक्त भी रुकती हैं। जबकि बहावलपुर एक डिवीजनल हेडक्वार्टर है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं बहावल नगर, अहमदपुर ईस्ट, हासिलपुर और इन तमाम इलाका जात को सिर्फ और सिर्फ बहावलपुर स्टेशन लगता है। तमाम लोग यहीं से रब्ता करके ट्रेन के ऊपर सफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रेनों के स्टॉप ना होने की वजह से बहावलपुर स्टेशन के ऊपर हर वक्त हमें रश यहाँ पर दिखाई देता है। जो भी ट्रेन यहाँ पर आती है उससे लातादाद सवारियाँ यहाँ पर उतरती हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें ताखीर का शिकार है, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खानेवाल में हुकूमत पंजाब की जानिब से हफ्तावार लॉकडाउन खत्म करने पर कारोबारी मराकज खुल गए हैं। ताजरों ने लॉकडाउन खत्म करने के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अदी मुगल। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस का जारी हफ्तावार लॉकडाउन जो है वो आज से ख़त्म कर दिया गया है। तो उस सिलसिले में कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खोल दिए गए हैं। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर मियां अजमल अब्बास साहब मौजूद हैं और लॉकडाउन के दौरान गायब गए हम अंजुमन ताजरान और ताजरों से जो है इस हवाले से बात भी करते रहे हैं, उनकी मुश्किलात पर भी बात करते रहे हैं। तो आज जब लॉकडाउन हुकूमत पंजाब की जानिब से हफ्तावार ख़त्म किया गया तो इन्हीं से हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि तो अब ताजर इस पर किस इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जी बताइएगा कि लॉकडाउन रहा, फिर हफ्तावार लॉकडाउन हुआ और अब हुकूमत की जानिब से हफ्तावार लॉकडाउन भी मुकम्मल आज ख़त्म कर दिया गया है, तो ताजर इसको कैसे देख रहे हैं? सर, इसको हम बड़ी खुशी की निगाह से देख रहे हैं। ये खुशाइंद बात है कि हमें ताजरों को काम करने का मौका मिलेगा और इससे यकीनन एक छोटा ताजर बड़ा ताजर फाल हो जाएंगे और अपने बिजनेस को करेंगे, जिससे घरों में जो मसाइल पैदा हो रहे थे, दुकानों के किराए का जो मसला था, वो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह 120 के साथ काम करेंगे जिस तरह हुकूमत ने कहा है, और ताजर फाल होंगे तो पूरे पाकिस्तान फाल हो जाएगा। ये ताजर फाल होंगे तो पाकिस्तान फाल होगा। जी आप बताइएगा, ताजरों के ऊपर बड़ी मुश्किलात का सामना था लॉकडाउन में, अब लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, कारोबारी मराकज़ खुल के, तो ताजर किस इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम हुआ, शुक्र हुआ। एक इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से जिस पे हम पूरा अमल किया। SOPs के तहत इंशाल्लाह हम ये जो हम कारोबार हैं इनको चलाएंगे इंशाल्लाह, और ये हमारे लिए बेहतरी हुई है। अल्लाह पाक का करम हो गया, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी कोरोना वायरस ताजिर फाल होंगे तो पूरा पाकिस्तान फाल होगा। मोहम्मद अदी मुगल आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे हारूनाबाद का, जहां प्राइवेट नॉन पेप स्कूल्स एसोसिएशन हारूनाबाद ने 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। नॉन पेप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हारूनाबाद के सदर शफीउर रहमान की गुफ्तगू। इसी बारे में मजीद जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट ने तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान किया है, जबकि प्राइवेट स्कूलों के इस हवाला से जो उनका कहना है कि हम जो स्कूल हैं वो 15 अगस्त से खोलना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नॉन पेप प्राइवेट स्कूल एजुकेशन जो स्कूल एसोसिएशन के सदर राव शफीकुर रहमान साहब। इनसे जानते हैं कि इस हवाला से उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जैसा कि आपको मालूम है कि ऐलान किया है कि हम 15 अगस्त से स्कूल खोलेंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि इस सारी सूरत में हम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को फॉलो करेंगे। मैं बतौर सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हारूनाबाद इस बात का ऐलान करता हूँ और हुकूमत से तकाजा करता हूँ कि 15 अगस्त को स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। अदरवाइज़ हम 15 अगस्त को स्कूल खोलेंगे, चूँकि ये तालीमी नुकसान के साथ साथ असातिज़ा और तालीमी इदारों का एक मुआशी कत्ल है। हुकूमत से फिर हमारी इस्तदा है कि 15 अगस्त को स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। वालिदैन भी हमारी इस बात की भरपूर तायद करते हैं।
जी आपने सुना 15 अगस्त से स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। शाह महमूद आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं सादिकाबाद बंगला मंठार कंडीर माइनर पर 237 पी के मुकाम पर कंडीर माइनर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 8 घंटे गुजरने के बावजूद शिगाफ पुर ना किया जा सका। शिगाफ पड़ने से करीबी आबादी और स्कूल में भी पानी दाखिल हो गया। सब इंजीनियर सैफुल्ला बाजवा का कहना है कि नहर में पानी बंद कर दिया गया है। पानी का बहाव कम होते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएंगी। आपको बता रहे हैं सादिकाबाद बंगला मंठार में 237 पी के मकाम पर कुंडी माइनर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 8 घंटे गुजरने के बावजूद शगाफ पुर ना किया जा सका। शगाफ पड़ने से करीबी आबादी और स्कूल में भी पानी दाखिल हो गया। रहीमिया खान में बारिश के पानी से सड़कें डूब गईं, जिसकी बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर शहजाद की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पानी को साफ करने के अमली इकदाम का भी कहा गया है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया आमिर भट्टी ने। जी हाँ, मेरे सवाल से बताइएगा। बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल शहर और गिरदनवा में कल दोपहर से ही वक्फे से हल्की और तेज बारिशों का एक सिलसिला जारी है। बारिश के बायस जो जिले इंतजाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी जो कारकर्दगी है वो धुल कर सामने आ चुकी है। रही मेरे ख्याल शहर के निश्तर बाजार है, इस बाजार में आप देख सकते हैं कि ताहद्दे निगाह तक सिर्फ बारिश का पानी जमा है। जो सड़कें हैं वो बारिश के पानी से जो है डूब चुकी हैं। ये मनाजिर सिर्फ यहाँ के नहीं है बल्कि लकड़ मंडी चौक के हैं, शाही रोड के हैं, यूनिलेवर अंडर बाईपास के हैं, रेस्क्यू रोड के हैं। इसके साथ साथ शहर की जो मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, जो चौराहे हैं, जो सड़कें हैं, उनकी भी यही सूरत हाल है कि बारिश का पानी जमा है। इंतजामिया की अगर बात की जाए तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वो भी यहाँ पे पानी निकालने में मसरूफ है, मगर देखा जा सकता है कि जो अमला है वो महदूद है, लेकिन पानी जो है हर तरफ जमा है, जिसके बायस जो शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही मुतालबा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया से कि अमली इक़दाम तो किए जा रहे हैं, मगर इसमें जो है मजीद तेजी लाई जाए ताकि शहरों की मुश्किलात का असाला हो सके। सड़कों पर पानी खड़ा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करेंगे मेलसी से, जहां जानवरों का रेवड़ गवर्नमेंट हाई स्कूल जूनी में दाखिल हो गया। जानवरों के रेवड़ की स्कूल से निकलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज वायरल होने पर स्कूल हेडमास्टर ने महकमा तालीम के आला अफसरान को तहरीरी जवाब इरसाल कर दिया। कहते हैं कि स्कूल के ग्रासी प्लांट में जलने के लिए ट्रैक्टर दाखिल हुआ था। जानवरों का रेवड़ स्कूल गेट खुलते ही दाखिल हो गया। तो आपको बता रहे हैं कि उनका कहना है कि स्कूल के ग्रासी प्लॉट में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर दाखिल हुआ था। जानवरों का रेवड़ स्कूल का गेट खुलते ही दाखिल हो गया। आपको बता रहे हैं मेलसी में जानवरों का रेवड़ गवर्नमेंट हाई स्कूल जूनी में दाखिल हो गया। जानवरों के रेवड़ की स्कूल से निकलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज वायरल होने पर स्कूल हेडमास्टर ने महकमा तालीम के आला अफसरान को तहरीरी जवाब इरसाल कर दिया है। कहते हैं कि स्कूल के ग्रासी प्लॉट में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर दाखिल हुआ था। ने आजादी की तो यौम आजादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर में सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए हैं। स्टॉल्स पर शहरियों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही अलिशबा आसिफ ने। जी अलिशबा, बताइएगा कि यौम आजादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। अलिशबा से राबिता करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर में सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए हैं। स्टॉल्स पर शहरियों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। रोही की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर में सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए हैं। स्टॉल्स पर शहरियों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। यौम आजादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं, तैयारियां अरूज पर हैं। शहर में सब्ज हिलाली परचमों की भरमार है। झंडियों, बैजेस और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल्स भी लग गए हैं। स्टॉल्स पर शहरियों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मनासिर भी आप देख सकते हैं कि यौम आजादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताएगा किस तरह से शहरी जो है वो यौम आजादी को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं।
अलिशबा आसिफ से राबिता करेंगे। आपको बता रहे हैं बहावल नगर में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रूही राना फैसल रहमान से, जो इस वक्त स्टॉल्स पर शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी राना फैसल। बिल्कुल, यौम आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बहावल नगर के मेन बाजार और चौराहों पर स्टॉल जो हैं वो सज गए हैं और रंग बिरंगी झंडियां जो हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। यहाँ पर जो खरीदार काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई बैजेज, कोई झंडियाँ लेने में मसरूफ है, कोई झंडा और शर्ट्स लेने में मसरूफ है और काफ़ी यहाँ पर तादाद लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है लोगों की। मेरे साथ एक खरीदार यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आए। उनसे मजीद हम जानते हैं कि वो क्या कुछ लेने के लिए आए। क्या कुछ लेने के लिए आए हो भाई जनाब? माशाल्लाह जी, हम ये अपने बच्चों के साथ ये झंडियाँ वगैरह जो लेने आए हैं, ये जज्बा हुब्बुल वतनी है कि कायद आज़म और इल्लामा इकबाल ने अपनी अनथक मेहनतों से ये हमें पाकिस्तान आज़ाद करा के दिया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादी के साथ खड़े हैं। हम छोटे छोटे होते थे, पूरा बहावल नगर ये बड़े बड़े झंडे लगते थे। आज वो झंडे और झंडियाँ हम खरीदने आए हैं। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपने घरों, गलियों, मोहल्लों को झंडों से सजाए, झंडियाँ लगाएं। अपने बच्चों के साथ 14 अगस्त का जो त्यौहार है, ये हमारा कौमी दिन है, ये हमें मनाना चाहिए। तो इसी खुशी और जज्बे के साथ हम ये बच्चों के साथ इधर आए हैं ये झंडे वगैरह खरीदने के लिए। तो लिहाजा हमें बड़ी खुशी होती है कि जो हमारा पाकिस्तान आज़ाद है और हम भी आज़ाद हैं। बाकी जो ये है कि जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी जो है बता रहे हैं, इनका ये बहावल नगर में जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से जोर शोर बहुत देखने में आ रहा है लोगों में। बहुत शुक्रिया राना फैसल रहमान, आप तफसीलात बता रहे थे। बहावल नगर के बाद फिर से रुख करेंगे मुल्तान का और तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में के दिन में 5 दिन रह गए हैं और अगर शाहीन मार्केट का आपको व्यू दिखा सके मेरा कैमरामैन, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है सब सिलाली परचमों की बहार आ गई है। यहाँ पे रश ही रश है और स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं। यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुल्तान में सबसे बड़ी ये मार्केट है जहाँ पे जश्न आज़ादी के सबसे ज़्यादा स्टॉल्स लगाए जाते हैं। तकरीबन इधर 20 से 25 स्टॉल्स लगाए गए हैं और वक्फे से लगाए गए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें भी मौजूद है। एक लड़का खड़ा है जो शॉपिंग करके आया। सारी चीजें लिए, क्या करोगे, क्या प्लान्स हैं? ये अपने इलाके में हम जाके बेचेंगे। अच्छा, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई आप क्या लेने आए हैं? बच्चों के लिए सामान लेने आए हैं। क्या सामान पसंद आ रहा है? मुनासिब कीमतें आ रहा है सामान। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ पे स्टॉल्स दिखा सकूं तो स्टॉल्स पे जो है इस बार मुख्तलिफ किस्म की चीजें भी मौजूद हैं और यहाँ पे लड़कियों के लिए भी बड़े मजे मजे की चीजें हैं। बैजेस के साथ साथ चूड़ियाँ, ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है। अगर आप दिखा सकें, ये इयररिंग्स जो बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं और बच्चियों को बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है इयररिंग्स के साथ साथ यहाँ पे नेकलेस भी है। ग्रीन और व्हाइट कलर की सारी चीजें मौजूद हैं यहाँ पर और जो रश है वो भी काफी ज्यादा है ट्रैफिक का। अगर मेरे कैमरामैन आपको ये भी दिखा सके, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स हैं और दुकानों के अंदर भी जो है जश्न आज़ादी के हवाले से सामान है और शहरी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और दुकानदार जो है वो भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और जो अगर सामने मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, सामने ही जो झंडियाँ हैं वो प्रिंट हो रही हैं और वहाँ से भी लोग लेकर जा रहे हैं झंडियाँ। मुख्तलिफ कलर्स की यहाँ पे झंडियाँ और इनकी मुख्तलिफ कीमतें, अगर कीमतों की बात करें तो यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 2500 तक की चीजें मौजूद हैं जो शहरी आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। बच्चे बड़े सभी यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत शदीद है, धूप हो रही है, मगर शॉपिंग करी जा रही है। लाली परचमों की बहार है, कोई झंडियां खरीद रहा है तो कोई बैजेस। अलिशबा आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। अब रुख करते हैं जौनपुर का, जहां पर आपको बताएं कि आज़ादी की तकरीबात जिंदा कौमें ही मनाती हैं। किस तरह से जश्न आज़ादी को तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, इसी पर मजीद हम जानेंगे जावेद इकबाल से। जावेद बताएगा। जिंदा कौमें ही अपने मुल्क का जश्न आज़ादी मनाती हैं। सन 1947 को वजूद में आने वाले पाकिस्तान की 73वीं जो जश्न आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बाज़ारों में मुख्तलिफ स्टॉल सज चुके हैं जिस पर झंडियाँ, बैनर्स के अलावा बैजेस और दीगर जो सामान है वो भी फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी खरीदारी के लिए मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि आप जश्न आज़ादी किस तरीके से मना रहे हैं और क्या खरीदने आए हैं यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
14 अगस्त 1947 इस तारीख को पाकिस्तान और इस्लामी मुल्क खुदाजात वजूद में आई और जब तक पाकिस्तान कायम दायम है और हम ये तारीख मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह पुरजोश तरीके से पूरे मुल्क के शाना बशाना इंशाअल्लाह ये तारीख को मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज क्या खरीदना है अपने बच्चों के आज जो है ना बच्चों के लिए जो झंडियाँ वगैरह मुकम्मल जो बैच वगैरह हैं वो खरीद रहे हैं इंशाअल्लाह अपने गली मोहल्लों को इससे सजाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों से सुना, उनका कहना है कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तकरीबात जौनपुर में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जावेद इकबाल आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं 42 मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन के ग्रैंड अलायंस के पंजाब भर में एहतजाजी जलसे और कन्वेंशन का इनेकाद जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा इस हवाले से। पंजाब सरकारी मुलाजमीन का ग्रैंड अलायंस की सूरत में एक इत्तेहाद बना है और उस इत्तेहाद की सूरत में कुछ एहतजाजी जलसे मुनक्कद किए जा रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। आज ये जलसा बावलपुर में मुनक्कद किया जा रहा है जिसकी क़यादत कर रहे हैं डॉक्टर तारिक कलीम साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी इस ऑल ग्रैंड अलायंस के। उनसे हम जानना चाहेंगे, गो के सीधी सादी सी बात है इस हुकूमत में मुलाजमीन को उनके हकूक नहीं मिल रहे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव फिर भी हम तारिक कलीम साहब से जाने तो ज्यादा बेहतर है। सर आपका शुक्रिया टाइम देने का। जरा बताइएगा ये जो जलसा एहतजाजी रैली आप लोग मुनक्कद करने जा रहे हैं, कन्वेंशन मुनक्कद करने जा रहे हैं, इसके क्या अगराज़ और मकासद हैं? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये हमारा 5वां कन्वेंशन है। पहले हम सरगोदा, डेरा गाजी खान, मुल्तान और रावलपिंडी में कर चुके हैं। हमारा एक बड़ा सिंपल सा एक चार्टर डिमांड है कि देखिए एक मुल्क है तो एक ही निज़ाम होना चाहिए, एक जैसी तनख्वाहें होनी चाहिए। जो अब सेक्रेटेरिएट में जो काम करता है क्लर्क, उसकी तनख्वाह कुछ और है। वही क्लर्क जब सेक्रेटेरिएट से बाहर जाता है उसकी 50 की तनख्वाह कम हो जाती है। पुलिस को आपने मराद दे दी, आपने ब्यूरोक्रेसी को मराद दे दी, जुडिशरी को मराद दे दी। हम कहते हैं आप ये मराद नहीं दे रहे, आप ये ब्राइब कर रहे हैं, आप ये लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। ये कोई आप मराद, ये कोई इस्लाहात नहीं है कि जो ताकतवर है आप उसको अपने माइल करने के लिए, उसको रागिब करने के लिए आप पैसे पकड़ाते हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि पूरे पंजाब के जितने सरकारी मुलाजिम हैं उनको एक ही तनख्वाह दी जाए। आपका बड़ा दुरुस्त सा मुतालबा है, यानी कि हकूक लेने के लिए एक तो एहतजाज करना पड़ता है। पूरे किया जाए। महमूद जहीर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 2017 में बनाए जाने वाली मुल्तान समेत सूबा भर में मसालहती अदालतें गैर फाल हो गई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही माहिर इमरान। हम बात करेंगे मसालती कोर्ट्स की। 2017 में ये मसालती कोर्ट्स हर ज़िला में पंजाब भर में बनाई गई और जजेस को भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से ट्रेंड किया गया था, जिसमें जो दो फ्रीकैन होते थे, दो पार्टियां लड़ाई झगड़े की होती थी, उनको इन कोर्ट्स में ले जाया जाता था और इनकी आपस में सुलह करा दी जाती थी। अब तकरीबन इस साल जो है ये जो मसालती कोर्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जो गैर फ़ाल हो गई हैं, उन कोर्ट्स के जजेस को दीगर जो वर्क है वो दे दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अरसलान खान मौजूद हैं। मोहम्मद अरसलान खान से हम जानेंगे, बताइएगा एडीआर कोर्ट्स किस तरह रनिंग कर रही थी, क्या समझते हैं साइलिन को कितना फ़ायदा हो रहा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। लीगल मैक्सिम है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। अब कोई भी पार्टीज अगर वो सिविल नेचर की हैं या मतलब उनके केसेस क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अगर उन्होंने कमिट किए हुए हैं आपस में, या फैमिली नेचर की केसेस हैं, जो दो पार्टीज अगर अर्ली बेसिस पे अपना जो केस है उसको सॉल्व करना चाहती थी तो उनको कोर्ट जो है एडीआर सेंटर में मूव कर देते थे। उसमें कोर्ट्स में लॉयर्स और जजेस की मतलब स्पेशल इनकी ट्रेनिंग कराई जाती थी, जिसमें जो क्लाइंट्स हैं उनको उनके राइट्स और लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज सुन एज बता दी जाती थी ताकि उनका डिस्प्यूट जो है वो अर्ली बेसिस पे सॉल्व कर लें। क्योंकि आज आपको पता है महंगाई का दौर है और ये लेस एक्सपेंसिव भी था और अर्ली इसकी डिस्पोजल भी हो जाती थी। तो 2017 में जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसको फ़ाल किया तो बहुत सारा इसके मतलब फ़वाइद देखने में आए। मतलब फर्दर लिटिगेशन जो है उसमें क्लाइंट्स नहीं गए और उन्होंने अपने डिस्प्यूट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल जो है उसको डिस्पोज ऑफ करा लिया। लेकिन 2020 में अब आके देखा है कि वो जो है वो गैर फाल हैं, जिससे क्लाइंट्स थोड़े से मतलब परेशानी के आलम में हैं। मसालती अदालतें गैर फाल हो गई। माहिर इमरान अब तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार लिया के वकला की हड़ताल के बायस वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। इसी बारे में मजीद बताएंगे जाहिद सरफराज।
बिल्कुल पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर जो है आज जिला लिया के अंदर भी मुकम्मल वकला जो मुकम्मल हड़ताल करें। सर मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर, जहाँ पर भी जो वकला की हड़ताल वो जारी है, वकला जो है अदालतों के अंदर पेश नहीं हो रहा है। इस वजह से जनरल सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास का भी इनेकाद किया गया, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि हुकूमत जो है वकला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इकदाम करे। जनरल सेक्रेटरी आप मलिक आसिफ कामरान मौजूद, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, आज की हड़ताल का क्या मकसद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हड़ताल का मकसद 8/8/2016 को हमारे वकला बिरादरी जो क्वेटा के हमारे वकील थे उनके ऊपर एक कातलाना दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा वकला उसके अंदर शहीद हुए। 62 वकला ने जाम शहादत नोश किया। उसके बाद एक कमीशन भी मुकर्रर किया गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी ख़ास तौर पे वकला के केस के हवाले से कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया गया और जो वरसा हैं उनको इंसाफ नहीं दिलाया गया। तो आज की हमारी इस हड़ताल का मतलब एक तो अपने तमाम तर वकला भाइयों के साथ इजहार हमदर्दी है, इजहार यकजहती है, और साथ ही हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि वो मुल्ज़मान को कैफर किरदार पहुँचाने में और वरसा को इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करें। वरसा को इंसाफ दिया जाए। जाहिद सरफराज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कस्टम कलेक्ट्रेट मुल्तान में इंस्पेक्टर समेत 32 ऑफिशियल्स के महकमाना तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट मुल्तान की जानिब से इंस्पेक्टर्स समेत 32 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इनमें जो ज़्यादातर तकर्रुर तबादले हैं वो महकमाना किए गए हैं। इनमें यूडीसी भी शामिल हैं और इसके अलावा सिपाही, ड्राइवर्स और हवलदार भी शामिल हैं। हेड क्लर्क भी इसमें शामिल हैं। इसमें 6 इंस्पेक्टर्स, 2 हेड क्लर्क, 9 यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, 3 हवलदार, 10 सिपाही और 1 ड्राइवर शामिल हैं। यूं कुल मिलाकर टोटल 32 ऑफिसर्स बनते हैं इंस्पेक्टर्स समेत, जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद इरशाद का एक्शन ब्रांच, अरशद जावेद का कस्टम एडमिन ब्रांच से जनरल ब्रांच, शाहनवाज का एएसओ और एमटीओ में तबादला किया गया है। इंस्पेक्टर अरसन हुसैन का एएसओ, सलीम खान का कार सेल और मोहम्मद इकराम का सरगोदा में तबादला किया गया है। इसके अलावा कुछ के सादगाबाद में तबादले किए गए हैं, जिनमें ज्यादातर जो हैं वो यूडीसी शामिल हैं। कुछ के ड्राइवर्स भी तबादले किए गए हैं। कस्टम हुकाम की जानिब से महकमाना तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इकबाल सादिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें, पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में डीपीओ की अमन कमेटी मेंबरान, लाइसेंस दारान ताजिया से मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने भी शिरकत की। मीटिंग में मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। अमन व अमान कायम रखने के लिए मेंबरान अमन कमेटी बेहतरीन किरदार अदा करें। कानून की अमलदारी और अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।